हाय गाइस, आप लोगों का जय भारत क्लासेस प्रयागराज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच में बात करने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय। जी हाँ, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। बच्चा आप लोग पढ़ लीजिए। इस बेदर्द जमाने में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। इस बेदर्द जमाने में कोई किसी का नहीं होता है। ओनली वन सिर्फ आप लोग गाइस। कभी कभी हम लोगों के बीच में, हम लोगों के समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो लोग जो हैं एक दूसरे के प्रति जो है हमेशा अट्रैक्ट रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो आप लोग अपना सिर्फ कंसंट्रेट सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान दें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो गाइस, आज हम लोग आपके विषय में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो जानते रहिए संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। जो शब्द वाक्य को पूरा करने का काम करता है। जो शब्द वाक्य को पूरा करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पढ़ते हैं, जैसे कि राम भोजन के बाद आएगा। राम भोजन के बाद आएगा। अगर राम भोजन के आएगा तो वाक्य पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बाद लिख देते हैं तो वह जो है आपका पूरा हो जाएगा। तो संबंध बोधक अव्यय उसे कहते हैं जो शब्द वाक्य को पूरा करने का काम करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बाद शब्द लग गया तो आपका वाक्य जो है पूरा हो गया। ठीक है। और जैसे लिखते हैं कि रमेश दिन खेलता रहा। वाक्य पूरा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग भर लगा देते हैं तब आपका वाक्य जो है पूरा हो जाएगा। तो संबंध बोधक अव्यय उसे कहते हैं जो वाक्य को पूरा करने का काम करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे लिखते हैं सुनील चंद्रमा की देख रहा है। तो वाक्य आपका एकदम आधा अधूरा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कह दें कि सुनील चंद्रमा की ओर देख रहा है तो यह आपका जो है अच्छा लगने लगेगा, वाक्य जो है पूरा हो जाएगा। तो गाइस, जानते रहिए संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय उसे कहते हैं जो वाक्य को पूरा करने का काम करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो आइए ये आप लोगों के बीच में अगला हम अव्यय लेकर के प्रस्तुत होते हैं। गाइस, बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, जो शब्द वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बोधक अव्यय कहते हैं।
समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द वाक्य को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे लिखते हैं, जैसे बताते हैं कि जैसे जैसे रजनी, रजनी या लिख देते हैं राजेश। राजेश निकम्मा है, निकम्मा है, राजेश निकम्मा है, इसलिए सब उससे घृणा करते हैं, अर्थात उससे जलते हैं, घृणा करते हैं। राजेश निकम्मा इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। तो रमेश निकम्मा है, सब उससे घृणा करते हैं। लेकिन अगर यह देखिए दो वाक्यों के बीच में है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और लिखते हैं कि एक उदाहरण, जैसे रीता गाती है, गाती है, डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा मिटा देते हैं इसको। रीता गाती है और मीरा नाचती है, नाचती है। रीता गाती है और दो वाक्यों का जो जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आ गया है। जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो आइए हम लोग जो है अगला पढ़ते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो गाइस बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मय का मतलब होता है अचानक। आइए बात करते हैं, जैसे जिन अव्यय शब्दों से जिन अव्यय शब्दों से वक्ता के हर्ष, शोक, घृणा, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, जैसे अरे आप पास हो गए, जैसे आप पास हो गए, बड़े आश्चर्य से कहते हैं। जैसे अरे आप पास हो गए, जैसे अरे तुम चोरी करते हो, जैसे हाय मेरा सब कुछ लुट गया, हाय मेरा सब कुछ लुट गया। तो गाइस जिससे हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो हम आप लोगों के बीच में अव्यय यहाँ तक पढ़ाए, अव्यय हम लोगों का समाप्त हुआ। अगला टॉपिक हम आपके बीच में
अगला वीडियो लेकर के प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा हमको विराम चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।